2018 के एमसीक्यूज हैं। फर्स्ट लिमिट का फॉर्मूला है एज इट इज़ होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है, (x-1 डिवाइडेड बाय x। सेकेंड में आपको साइन का एक फंक्शन गिवन है जिसके साथ एंगल CX है। हमें पता है जो एंगल हो और वही डिनोमिनेटर में हो तो 1 के इक्वल होता है। यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ मिस है, C मिस है, तो हम क्या करेंगे, C से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ये पूरी टर्म 1 के इक्वल हो जाएगी। C1 + C विल बी C। थर्ड में आपसे पूछा है लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड वो होती है जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है किसी भी डेटा में या किसी भी ब्रैकेट में। और लीस्ट लोअर बाउंड क्या होता है, किसी भी ब्रैकेट में सबसे छोटी वैल्यू होती है, ठीक है। लीस्ट अपर बाउंड सबसे बड़ी वैल्यू, लीस्ट लोअर बाउंड सबसे छोटी वैल्यू। द कोऑर्डिनेट ऑफ अ सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल, आपको 3 वर्टिसेस गिवन है और एंगल का सेंटर पार्ट पूछ रहा है। उसका फॉर्मूला होता है x1 x + x2 + x3 डिवाइडेड बाय 3, y1 y2 y3 डिवाइडेड बाय 3। फर्स्ट हमें x1 x2 x3 y1 y2 y3 इसको आप सॉल्व करेंगे, आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। द इंक्लिनेशन ऑफ अ एक्स एक्सिस इज, वो पूछ रहे हैं एक्स एक्सिस पे जो एंगल बन रहा होगा स्लोप का वो क्या होगा। देखें बेसिकली जो हमारे पास एक्स एक्सिस से जो पैरेलल लाइन बनती है ये हमारी जो होती है, इस पे जो एंगल बनता है या जो स्लोप बनता है वो 0 होता है। इसी को आप कह सकते थे पैरेलल टू एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होगा, ठीक है। वो एंगल वहां पे पूछा हुआ है, स्लोप पूछे एक ही बात है, वो क्या होता है 0 होता है। और अगर वो पूछते इंक्लिनेशन ऑफ वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे जो इंक्लिनेशन हमारे पास आती है इसे हम कहते हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस भी कहते हैं या वर्टिकल लाइन भी कहते हैं। इसमें एंगल 90 बनता है जिसे हम इन्फिनिटी कहते हैं, ठीक है। ये बहुत बार 10 ईयर में पूछा गया है। ये पैरेलल स्लोप पूछते हैं एक्स एक्सिस से तो वो 0 होता है और वाई एक्सिस से पैरेलल पूछेंगे तो वो 90 या फिर इन्फिनिटी होता है। इंक्लिनेशन हम एंगल के लिए यूज करते हैं। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 3,2 फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये समझ लें मैं एक्स एक्सिस पे खड़ी हुई हूँ और वाई तक का डिस्टेंस पूछ रहे हैं तो वो है 2। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 3,2 फ्रॉम वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस पे हूँ तो क्या लिखना है, मुझे एक्स एक्सिस का लिखना है। यहाँ पे एक सिंपल सी डेफिनेशन पूछी हुई है, 2 और मोर स्ट्रेट लाइन मीट एट अ पॉइंट। अगर 2 या 2 से ज्यादा एक ही पॉइंट में मीट करें तो उसे कॉन्क्यूरेंट कहते हैं, ठीक है। 2 या 2 से ज्यादा लाइन किसी एक ही पॉइंट पे मीट करे उसे कॉन्क्यूरेंट कहते हैं। पैरेलल लाइन होती है जो कि बिल्कुल ऑपोजिट होती है एक दूसरे के आमने सामने, परपेंडिकुलर जो एक दूसरे को 90 पे टच कर रही हो। कोइंसिडेंट लाइंस वो होती हैं जो ये समझ लें अगर एक लाइन है ना उसके टॉप पर ही दूसरी लाइन भी हो, जैसे कि ये वाली, ये समझ लें ये एक रेड लाइन है और इसके ऊपर एक ब्लैक लाइन है, उसे क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइन भी कहते हैं। सम ऑफ द स्लोप ऑफ द पेयर, स्लोप इस इक्वेशन का स्लोप क्या होगा, -2h डिवाइडेड बाई b। ये है, इसे कंबाइन इक्वेशंस भी कहा जाता है। डिफ्रेंशिएट करना है कोसेक्स इनवर्स y को तो उसका ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले आप तमाम याद कर लें, ये ऑलमोस्ट हर ईयर में डिफरेंट फॉर्मूले पूछे गए हैं। एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, इसे हम कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। cos x e⁻sin x, देखें साइन का डिफरेंट डेरिवेटिव क्या होता है cos x, तो हम सिंपल जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 7 होता है तो हम सिर्फ उस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा e sin x + c। cosec को इंटीग्रेट करेंगे तो ln tan x/2 + c। इसको इंटीग्रेट करना है, देखें इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, इस वैल्यू का 1 की जगह तो 0 आ जाएगा, इसका 2x आ जाएगा और वो 2x ऊपर लिखा हुआ है तो सिर्फ ये चीज इंटीग्रेट होगी। और वो कैसे होगी, ln लिख के ये फंक्शन लिख के +c लिखते हैं। रेडियस ऑफ अ सर्कल आपने इस इक्वेशन का बताना है, तो g² + f², यहाँ पे जो भी कांस्टेंट है माइनस के साथ वो होना चाहिए। p था तो p, k है तो k और अगर c है तो फिर c। द लाइन, एक लाइन आपको गिवन है जो कि टच कर रही है सर्कल को, तो ये कंडीशन बन रही होगी। द इक्वेशन, एक इक्वेशन आपको गिवन है जो कि पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही है, तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि a 0 हो सकता है बट b, एक साथ दोनों चीजें 0 नहीं हो सकती, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि a ≠ 0 b = 0 बट बाकी ऑप्शंस बेस्ट नहीं थे। लेटस्ट रेक्टम ऑफ एलिप्स पूछा गया है लेकिन सेमी पूछा गया है।
हमें पता है तो लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एलिप्स जो होता है वो 2b² डिवाइडेड बाय a होता है। अब क्योंकि इन्होंने सेमी पूछा है, सेमी का मतलब होता है हाफ, तो इसका हाफ डिनोमिनेटर में हम क्या लगा देंगे 2 से 2 कैंसिल, b² अवर a बचा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो हमारे पास होता है वो e इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी √2 होता है। आपको p1 p2 गिवन है और आपने डिस्टेंस बताना है। 3 - 1 का स्क्वायर, 1 - 0 का स्क्वायर, -2 0 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लें तो आपको जो रिजल्ट आएगा वो 3 आएगा। आपसे इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन पूछी है। सबसे पहले क्या करें, i j k के जो भी कांस्टेंट है उनका स्क्वायर ले लें √ के अंदर। जो भी रिजल्ट आए उस वेक्टर से इसको डिवाइड करवा दें। चाहें अगर आपके 10 ईयर में इस तरह से भी पूछा जा सकता है ऑप्शंस के अंदर, और इस तरह से भी पूछा जा सकता है, दोनों एक ही चीजें हैं। आप चाहें अगर ये क्या हुआ है बस 1 डिवाइड बाय √6, 2 से भी एक बार मल्टीप्लाई हुआ है, एक बार इस वैल्यू के साथ लिखा हुआ है और एक बार k के साथ लिखा हुआ है ये दोनों आंसर सेम है।